हेलो स्टूडेंट्स, सी लैंग्वेज में आज हम लोग सीरीज सॉल्व करना सीख रहे हैं। सीरीज मतलब उनका कोई पैटर्न होता है, एक लॉजिकल पैटर्न होता है। इतनी से अगर आप उसको लॉजिक समझ गए देन आपके लिए सीरीज जनरेट करना बहुत आसान हो जाएगा। तो कुछ एक सीरीज के सैंपल मैं आपको दिखा रहा हूँ। इन सीरीज को हम लोग बनाने जा रहे हैं आज। तो सबसे पहले एक सिंपल सा सीरीज हम ले लेते हैं। जैसे कि हमारी सीरीज चल रही है 1, 2, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5। अब आपको इसका पैटर्न समझना है कि इस सीरीज का पैटर्न क्या है। टोटल 20 टर्म्स होंगे इस सीरीज में। ये सीरीज बन कैसे रही है, आपको उसका पैटर्न रिकॉग्नाइज करना है। तो मैं आपको समझा दूं, यहाँ पे दो नंबर हमारे पास है, कोई दो नंबर जिनमें कि हमने इनिशियली 1 और 2 असाइन कर दिया है और फिर फ्रिक्वेंटली इन दोनों में 1, 1 का इंक्रीमेंट होता जा रहा है। 1 में 1 इंक्रीमेंट हुआ, 2 आया, 2 में 1 इंक्रीमेंट तो 3 आया। फिर पड़ता है हमारे पास 2, 3 आ गए। अब फिर दोनों में 1, 1 इंक्रीमेंट होगा तो 3, 4 आ रहे हैं। फिर उन दोनों में 1, 1 इंक्रीमेंट हो रहा है तो 4, 5 आ रहे हैं। इस तरह से हमारे 20 टर्म्स हो जाएंगे। तो हमने क्या किया, हमें दो वेरिएबल ले लेने होंगे i and j। ओके, इनिशियली दोनों को हमें वैल्यू देनी है 1 और 2। तो i हैविंग 1, j हैविंग 2 हम लोग एक साथ मल्टीपल इनिशियलाइजेशन फॉर लूप में कर सकते हैं यूजिंग कॉमा ऑपरेटर। कॉमा का इस्तेमाल करके आप मल्टीपल वैल्यूज इनिशियलाइज कर सकते हो एक बार में। और फिर हम उसको ये बता देंगे हमको जाना कहाँ तक है। मैंने इसको बोला कि जब तक कि i का वैल्यू 10 से इक्वल या लेस देन है तब तक काम आपका रिपीट होगा। जब तक इस तरह से i में इंक्रीमेंट होता रहेगा और j में भी इंक्रीमेंट होता रहेगा। तो हम इंक्रीमेंट 2 में कर सकते हैं, 3 में कर सकते हैं, 4 में कर सकते हैं, ज्यादा में इंक्रीमेंट कर सकते हैं एक साथ यूजिंग कॉमा ऑपरेटर अगेन। ऑलराइट, तो दोनों में हमने इनिशियलाइज कर दिया 1 और 2 से। दोनों में 1, 1 इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं और ये काम कब तक करेंगे, जब तक कि i का वैल्यू 10 से लेस देन या इक्वल है। हमने लिमिट 10 के लिए i के लिए लगाया है तो ये ऑटोमेटिकली j को कंट्रोल कर लेगा, क्योंकि जब लूप भी चलना बंद हो जाएगा तो j कहां तक चलेगा, वो भी तो काम करना स्टॉप ही कर देगा। ठीक है, तो लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन। ओके, लूप के अंदर प्रिंट तो किया नहीं है आपने, तो चलो हम दोनों को प्रिंट कर देते हैं। तो %3d and %3d। So one value is of n, i and j. Both values will be print one by one. So here we go. It's a series as we expected. Alright. So total 20 terms are there. ये मैंने बीच में एक स्पेस डाला है, अगर हम इसको हटा देंगे तो आपको सीरीज बहुत सिमेट्रिक लगेगी, बिल्कुल सेम। ओके, तो अभी मैंने 2 टर्म्स लिए थे, उसमें हमने इस तरह से काम किया। हम लोग 3 टर्म्स लेके भी काम कर सकते हैं। अगर हमें सीरीज थोड़ी चेंज कर दी गई, सीरीज मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। जैसे कि अब मैं सीरीज बना रहा हूँ 1, 1, 2, 3, उसके बाद आएगा हमारा 3, 5, 4, 7, 5, 9। तो आपको इसका पैटर्न समझना पड़ेगा, इसका पैटर्न क्या है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, i and j both initialize from 1 और i में 1, 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है और j में 2, 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो जब हमें दोनों की वैल्यू 1 से ही इनिशियलाइज करनी है तो हम कुछ इस तरह से काम करते हैं, i = j = 1। बोथ i and j इनिशियलाइज फ्रॉम 1। और जब इंक्रीमेंट हमें j में 2 का करना होगा तो हम j में 2 का इंक्रीमेंट ऐसे करेंगे। तो i तो 1, 1 इंक्रीमेंट होगा, j में हमारा 2, 2 इंक्रीमेंट होगा। तो जो सीरीज हमने एक्सपेक्ट की है वो हमारे सामने आउटपुट आ जाएगा। तो सीरीज का पैटर्न आपको समझ आ गया, देन आप सीरीज तैयार कर सकते हो। तो इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम आपको देखने को मिलेंगे दैट इज डिपेंड ऑन अ पैटर्न। ठीक है, दीज आर लॉजिकल पैटर्न, देयर हैव अ लॉजिक रीजन कि ऐसा क्यों हो रहा है।
ठीक है, तो 20 टर्म्स हो सकता है, 30 टर्म्स हो सकते हैं। अगर हमारी वैल्यू कह दी गई कि आपको सीरीज ऐसे कुछ बना के दे दिया गया, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ नया सीरीज है सामने हमारे 1, 2, 3। अब इसके बाद जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उनको जरा गौर से समझने की कोशिश करना। नेक्स्ट एलिमेंट इज 2, 4, 6। नेक्स्ट एलिमेंट्स आ रहे हैं हमारे पास 3, 6, 9। सो ये है क्या चीज? अब इसमें टोटल 30 टर्म्स होने वाले हैं हमारे पास। तो हमने समझ में आ गया कि 3 एलिमेंट्स हमारे पास होंगे और तीनों में लगातार चेंज हो रहे हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पे 3 वेरिएबल ले लिए, i, j एंड k। तो i को 1 से इनिशियलाइज किया, j को हमने 2 से इनिशियलाइज किया और k को 3 से इनिशियलाइज किया। जब तक कि i 10 टाइम्स काम करेगा, i में 1 का इंक्रीमेंट होगा, j में 2 का इंक्रीमेंट होगा और k में 3 का इंक्रीमेंट होगा। उसके बाद हम यहाँ पे k को भी प्रिंट कर रहे हैं %3। लेट्स सी 30 टर्म्स आए कि नहीं हमारे पास। सो वी हैव 30 टर्म्स, द सीरीज एज वी एक्सपेक्ट वी हैव। सो दैट इज अ वे ऑफ डूइंग प्रोग्राम ऑफ सीरीज। तो बहुत सिंपल सा आपको हमने सीरीज बताए हैं अभी। अब हम साथ बहुत ऐसी सीरीज बात करने जा रहे हैं जो बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशन में पूछी जाती है, दैट इज फिबोनाची सीरीज। फिबोनाची सीरीज का एक पैटर्न होता है कि हमें इनिशियली 2 टर्म्स लेने होते हैं, फिर फर्दर जो थर्ड एलिमेंट आएगा वो प्रीवियस 2 एलिमेंट्स का सम होता है। तो जो 1 आया इट इज सम ऑफ 0 एंड 1। फिर जो नेक्स्ट एलिमेंट आ रहा है 2, इट इज सम ऑफ प्रीवियस 2 एलिमेंट्स। 1 एंड 1 ऐड किया 2 आया। फिर फर्दर हमारे पास आएगा 3 क्योंकि 1 एंड 2 का सम आया। फिर आया 5, फिर आया 8, फिर आया 13। इस तरह से हमारे पास n टर्म्स तक वैल्यू जाएगी। n कैन बी इनपुट बाय अ यूजर कि भैया हमें सीरीज कहाँ तक चाहिए, कहाँ तक सीरीज चाहिए इज अदर थिंग, कितने एलिमेंट चाहिए इट्स अनदर थिंग। ठीक है, हम दोनों ही बात करेंगे अभी आपसे कि कहाँ तक चाहिए वो अलग बात है, कितने एलिमेंट चाहिए वो अलग बात है। ठीक है, चलो मैं फिलहाल बात कर रहा हूँ कि n इज द लास्ट टर्म। सो n इज द लास्ट टर्म, वी विल इनपुट फ्रॉम यूजर, प्रिंट एंटर एनी नंबर, एंटर द लास्ट नंबर एक्चुअली। ठीक है, तो सीरीज का जो लास्ट नंबर होगा वो हमें यहाँ मिल जाने वाला है। तो मैंने यहाँ पे स्कैन लगाया, एक वैल्यू आ गई हमारे पास, n की वैल्यू मैंने रीड कर ली। अब हमें क्या करना है, हमें इनिशियली i और j को हमें एक वैल्यू दे देनी है। i 0 दे दिया और j को भी 1 दे दिया मैंने। इनको हम प्रिंट कर देते हैं, प्रिंटर %3d %3d। उसके बाद हमने एक k हमने ले लिया है, k को हमने इनिशियली i को j को ऐड करके दे दिया, तो मुझे थर्ड एलिमेंट मिल गया। ठीक, अब हम यहाँ पे एक लूप चला रहे हैं, व्हाइल का लूप चला रहे हैं क्योंकि इनिशियलाइज तो मैंने कर दिया है, इनिशियलाइज कर दिया है। अब बताना कि कहाँ तक जाना है, तो मैंने कह दिया है जब तक कि k का वैल्यू लेस देन है इक्वल nk है तब तक काम चलेगा। उसके बाद हम k को प्रिंट कर देंगे %3d, दैट इज अवर k। k प्रिंट होने के बाद जो हमारा k का वैल्यू है वो j को मिल जाएगा, तो j का वैल्यू है वो i को मिल जाएगा। सो i हैविंग j एंड j हैविंग k, हमने वैल्यूज को इंटरचेंज कर दिया। तो जो i का वैल्यू 0 था वो 1 हो गया, j का वैल्यू 1 था वो k का वैल्यू लेकर के फिर से 1 हो गया। तो अगेन k विल बी एडिंग ऑफ दीज टू, k will be the addition of these two. So again k हमारा अपडेट हो गया। So let's see कि क्या आउटपुट आ रहा है। लास्ट नंबर मैंने दे दिया है 50, तो हमारा सीरीज गया है 34 टर्म। So that is our Fibonacci series up to the last terms n। तो अब हमसे कहा गया कि n will be the total number of element in series, so enter the
टोटल एलिमेंट्स, टोटल नंबर्स, हमें कितने सीरीज में नंबर चाहिए। नाउ अब n की बात आ रही है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे काउंटर वेरिएबल लेना होगा। सीरीज के 2 टर्म्स तो आप ले ही चुके हो, सीरीज के 2 टर्म्स तो आप लोग ले चुके हो, 0 and 1, ठीक है। तो काउंटर हैविंग ऑलरेडी 2, ठीक है, काउंटर हैविंग ऑलरेडी 2। उसके बाद हमने यहाँ पे लिमिट लगा दी कि काउंटर शुड बी लेस देन n। अगर इक्वल n होके हो गया तो हम रोक देंगे, ठीक है। और हमने जब जितनी बार हम काम कर लेंगे उतनी बार हमारा काउंटर एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो काउंटर विल बी इंक्रीमेंट बाय 1 व्हेन इट विल बी प्रिंट ओवर हियर। तो लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन। तो मैंने कहा सीरीज में कितने एलिमेंट चाहिए, मैंने कहा कि 5 एलिमेंट चाहिए, तो सीरीज में कल 5 एलिमेंट्स आ गए। तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट नंबर ऑफ एलिमेंट इन सीरीज। तो प्रोग्राम कैन बी आस्क लाइक टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड द लास्ट नंबर ऑफ एलिमेंट इन सीरीज। तो जब भी टोटल नंबर की बात की जाएगी देन वी मस्ट हैव अ काउंटर एलिमेंट। हमें काउंट करना होगा कि काम कितनी बार किया है। काम मैंने बिल्कुल वही किया है, बस एक काउंटर वेरिएबल ऐड कर दिया है। ये क्या कर रहा है, एलिमेंट को काउंट कर रहा है कितने एलिमेंट्स हो चुके हैं। सो स्टार्ट फ्रॉम 2 बिकॉज ऑलरेडी वी हैव 2 एलिमेंट्स इनिशियली, देन विल बी इंक्रीमेंट बाय 1 व्हेन इट विल प्रिंट। सो इट इज ऑल अबाउट द सीरीज। ये हमारा फिबोनाची सीरीज है। ऐसे ट्राइगोनिक सीरीज होता है जिसमें कि 3 एलिमेंट्स को हमें सम करना होता है। तो स्टूडेंट्स, ये आपको मैं टास्क दे रहा हूँ कि आप ट्राइगोनिक सीरीज को बना करके मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगर ना बना पा रहे हैं तो प्लीज़ आप मुझे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, जो नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर ऐसा लगता है दूसरों को काम आ सकता है शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक आपने, तो आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आपको नए नए अपडेट्स मिलते रहें। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।